Assalamualaikum students of class 6. I hope you all are doing well. So today we will start with the lesson number 5 of geography, domains of the earth. हमें पहले ही पता है कि अर्थ एक लौता प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट है, जहां पे जीवन पॉसिबल है, जहां पे जिंदगी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे लैंड है, वाटर है और एयर है जो लिविंग थिंग्स के लिए अर्थ पर रहना पॉसिबल बनाता है। इन सब के साथ ये तीनों कॉन्टिनेंट हमारे अर्थ के मिलकर, तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट अर्थ के हमारे मिलकर हमारे अर्थ की 3 रीम्स या 3 डोमेन्स बनाते हैं और इन 3 डोमेन्स के नाम है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर हम लैंड जमीन को कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर हम वाटर को कहते हैं, एटमॉस्फेयर हम एयर को कहते हैं। इनके बीच में एक नैरो कॉन्टैक्ट होता है जहां पे ये तीनों रीम्स आकर मिलती हैं और उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर ही सारी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, मतलब सारे लिविंग बींग्स रहते हैं। सो अब हम इन तीनों रीम्स के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में कि आखिर इन तीनों रीम्स में क्या क्या चीजें मिलती हैं। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि ये आपका जो पूरी की पूरी स्काई है, यहाँ पे आपका पूरा एयर होता है, तो इसे हमने क्या कहा है, एटमॉस्फेयर। वाटर वाली पूरी प्लेस हमारी क्या कहलाएगी, हाइड्रोस्फीयर। और जहां पे आपकी जमीन है वो क्या कहलाएगा, आपका लिथोस्फीयर। और जहां ये तीनों रिम्स आकर मिल रही हैं, यहां जहां पे आपका अर्थ भी है, यहाँ पे आपकी लैंड भी है, वाटर भी है और स्काई भी, मतलब एयर भी है, जहां पे तीनों चीजें हैं, यहीं पर आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। यही कहलाता है बायोस्फीयर, क्योंकि इन तीनों में से अगर कोई एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ के पॉसिबल होने के लिए लैंड, एयर, वाटर, अर्थ, एयर, वाटर, तीनों चीजों की जरूरत है। इसका मतलब ये कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, तीनों का होना जरूरी है अगर हमें लाइफ पॉसिबली एग्जिस्ट हो तो। जैसा कि यहाँ आप एक चार्ट देख सकते हैं, ये आपको दे रखा है रीम्स ऑफ द अर्थ के बारे में कि आपके अर्थ की 3 रीम्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर के अंदर मतलब हमारे लैंड के अंदर, अर्थ के अंदर आते हैं हमारी दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स। हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम क्या है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका। हाइड्रोस्फीयर के अंदर सारी वाटर बॉडीज होती है जिसमें पानी मिलता है, इसलिए इसमें हमारे आते हैं सारे ओशंस, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन। एटमॉस्फेयर के अंदर आती है हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स, और हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये चार्ट आपको आपकी कॉपीज के अंदर बनाना है इन कॉपी। नेक्स्ट आता है हमारा लिथोस्फेयर। ग्रीक भाषा में लिथोस का मतलब होता है रॉक, मतलब पत्थर, और जैसा ही इसके नाम से पता लगता है, लिथोस का मतलब होता है हार्ड सॉलिड लेयर। जो हमारे अर्थ की बाहरी परत होती है, जो हार्ड होती है, उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। ये रॉक्स और सॉइल से बनी होती है, पत्थर और मिट्टी से मिलकर ये बनती है। जो टॉपमोस्ट लेयर है लिथोस्फेयर की, सबसे ऊपरी परत जो लिथोस्फेयर की, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। हमारा क्रस्ट 2 लेयर से बना होता है, सियाल और सीमा। सियाल अपर लेयर होती है क्रस्ट की, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है, और जो लोअर लेयर होती है क्रस्ट की, उसे हम सीमा कहते हैं, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है। जो हमारा लिथोस्फेयर है उसमें अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स, अलग अलग तरह की जमीनें होती है, उसमें प्लेन है, माउंटेन और प्लेट्यूज। ये हमारे लिथोस्फेयर के अलग अलग पार्ट्स आ गए कि हमारे लिथोस्फेयर में क्या क्या चीजें होती हैं। ये आपको यहाँ पे हमारे लेयर ऑफ अर्थ का एक डायग्राम दे रखा है, आपको ये भी आपकी कॉपीज के अंदर बनाना है। इसमें दिखा रखा है कि हमारे अर्थ के अंदर ये हमारे अर्थ का आउटर कोर है, ये हमारे अर्थ का सॉलिड मेटल कोर है, और हमारे आउटर कोर के अंदर मेंटल होता है, क्रस्ट होता है, हमारा एटमॉस्फेयर होता है। जो हमारे अर्थ का सरफेस है वो 29% लैंड से बना है और 71% वाटर, मतलब हमारे अर्थ पे सिर्फ 29% लैंड है और 71% वाटर है। तो इसलिए जितने भी बड़े बड़े जो जमीन के लैंड मासेस हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और जो बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम ओशन कहते हैं। और हमारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर दोनों चीजें होती हैं, दोनों लेयर्स होती हैं, सियाल भी होती है और सीमा भी होती है, लेकिन ओशन बेड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सीमा होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, के हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, नेमली एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ये हमारे अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस। ये कॉन्टिनेंट में जो अर्थ है वो अर्थ के सरफेस में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कोई कॉन्टिनेंट ज्यादा बड़ा है, कोई छोटा है और कोई बहुत ही छोटा है। जैसे एशिया हमारा
44,579 किलोमीटर है। अफ्रीका 30,65,000 किलोमीटर है। नॉर्थ अमेरिका 24,256,000 किलोमीटर है। साउथ अमेरिका 17,819,000 किलोमीटर है। एंटार्क्टिका 13,209,000 किलोमीटर है। यूरोप 9,938,000 किलोमीटर है। और ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो आपका 7,687,000 किलोमीटर है। तो हमें देख के पता लगता है कि हमारा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, एशिया, क्योंकि एशिया सबसे ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। और हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये सबसे कम स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम पूरे अर्थ में देखें तो 30% जगह में एशिया है, 20.3% जगह में अफ्रीका है, 16.3 में नॉर्थ अमेरिका, 12 में साउथ अमेरिका, 8.9 में एंटार्क्टिका, 6.7 में यूरोप और आपका 5.2% में आपका ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। जो अर्थ है उसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि 71% हमारे अर्थ जो है वो वाटर से ढका हुआ है। और अगर हम स्पेस से देखें तो हमारा अर्थ ब्लू कलर का दिखता है। जो हमारा अर्थ का पार्ट है जो वाटर से ढका हुआ है उसी को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हमारे हाइड्रोस्फीयर के अंदर ही ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, आइस शीट, हमारा अंडरग्राउंड वाटर, जितने भी वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में है ये सब हमारे हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं। मतलब अर्थ पे जिस भी फॉर्म के अंदर पानी अवेलेबल है उसे हम हाइड्रोस्फीयर के अंदर काउंट करते हैं। जो 97% वाटर जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है ओशंस और सीज से, समुद्र से, इसीलिए वो पानी नमकीन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ही कम फ्रेश पानी है पीने के लिए। इसलिए जो हमारे अर्थ की वाटर साइकिल है वो हेल्प करती है हमारे अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर की सप्लाई को बनाए रखने के लिए। जैसे यहाँ पे आप इस साइकिल को देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो रिवर, ओशन, स्ट्रीम्स के अंदर चला जाता है। फिर वो पानी एवोपरेट होकर उड़कर कहाँ जाता है, क्लाउड्स में। क्लाउड्स में वो कंडेंस होकर क्या होता है, रेन होता है। और फिर रेन में वो प्रिसिपेट होकर बरसता है बारिश की या फिर बर्फ की फॉर्म में, और फिर दोबारा वो कहां पर पहुंच जाता है, अंडरग्राउंड ही पहुंच जाता है। और कभी कभी हमारे पेड़ों के जो हम पानी डालते हैं वो भी ट्रांसपिरेशन के जरिए क्लाउड्स पर पहुंच जाता है। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर की कमी नहीं हो पाती है। आपको ये भी आपकी कॉपी के अंदर बनाना है। नेक्स्ट है ओशंस। ओशंस बड़ी वाटर लार्ज बॉडीज को हम ओशन कहते हैं, जिसमें 90% जो इनका एरिया होता है पानी से ढका हुआ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं मॉइस्चर के, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। साथ साथ ये बहुत सारे समुद्री प्लांट्स को और एनिमल्स को घर भी देते हैं। हमारे पास नेमली 5 तरह के ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। ये हमारे 5 तरह के ओशन हैं जो हमें मिलते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन, के ओशंस हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। सबसे पहले ओशन हमारे क्लाइमेट को मॉडरेट मतलब नॉर्मल बनाने में हेल्प करते हैं। सेकंड, ये हमें बहुत सारी वैरायटी के मिनरल, सॉल्ट और सी फूड देते हैं। साथ साथ ओशन के जरिए हम ट्रैवल भी करते हैं। फोर्थ, हमारे जो जितनी भी वाटर स्पोर्ट्स हैं जो हमारे टूरिस्ट का अट्रैक्शन बनी रहती है वो सब ओशन की वजह से होता है। ओशन वाटर हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। साथ साथ बहुत सारे पानी में रहने वाले जानवर और प्लांट्स के लिए ओशन घर है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। जो थिन ब्लैंकेट है हमारी एयर के चारों तरफ, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ हमारा जो थिन ब्लैंकेट है एयर का, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट जो थिकनेस है, मोटाई, हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी नहीं है कि हमारे आउटर स्पेस और एटमॉस्फेयर के बीच में। ये एटमॉस्फेयर और हमारे स्पेस के बीच में एक पुल ऑफ ग्रेविटी बनाए रखता है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि हमारा एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। जो मोस्ट अबंडेंट गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो मिलती है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% हमारे टोटल एटमॉस्फेयर में मिलता है, वाइल ऑक्सीजन मेक्स अप 21%, और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 21% मिलता है। बाकी जो 21 और 78 मिलके 99% हो गए। जो बाकी 1% है उसमें हमारी आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, ये सारी गैसेस उस 1% में मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारी गैसेस, वाटर वेपर, मतलब इन सारी गैसेस के अलावा वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, ये सब भी हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है। जो ज्यादातर एयर है वो अर्थ के पास होती है। जितनी ज्यादा हम ऊपर ऊंचाइयों में जाते रहेंगे उतनी ज्यादा हमारी जो एयर है वो डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि उसका सी लेवल से जो डेंसिटी है वो बढ़ता जाएगा।
जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारे तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, खतरनाक किरणों से बचाता है। सेकंड, जो हमारा ऑक्सीजन है, जो हमारी लाइफ को अर्थ पे सपोर्ट करता है, वो हमें एयर से मिलता है। साथ साथ नाइट्रोजन, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारा अर्थ वार्म, और जो प्लांट्स हैं वो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट को ऑब्जॉर्व करता है, जिससे हमारे अर्थ को वार्म बनाता है। साथ साथ जो प्लांट्स हैं वो भी हमारे अर्थ और प्लांट्स को वार्म बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से हम खाना भी बनाते हैं। हमारे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करके उनसे खाना बनाते हैं। और जो वाटर पेपर और डस्ट पार्टिकल्स हैं ये क्लाउड्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से रेन पैदा होती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है अपनी कंपोजिशन, डेंसिटी और टेम्परेचर के बेसिस पे, और ये 5 लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। सबसे पहली लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जहां पे सारी वेदर एक्टिविटीज होती हैं। ये 18 किलोमीटर तक फैली हुई है इक्वेटर से ऊपर, और 8 किलोमीटर पोल्स से ऊपर। 90% जो हमारी एयर है वो इसी लेयर के अंदर है। वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स भी हमें ट्रोपोस्फेयर के अंदर मिलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर होती है, जो सन से आने वाली हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब करती है और उन्हें अर्थ में आने से बचाती है। नेक्स्ट आती है मेसोस्फेयर वो लेयर है जहां पे मेटेओर्स बर्न होते हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती रहती है जो टेम्परेचर होता है इस लेयर का वो कम होता रहता है। थर्मोस्फेयर सबसे ज्यादा गर्म लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हॉट और डेंस गैसेस मिलती हैं। एक्सोस्फेयर सबसे बाहर की लेयर है अर्थ की, जहां पे हमारा एटमॉस्फेयर जाकर स्पेस से मर्ज हो जाता है, स्पेस से मिल जाता है। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर एक बहुत पतली जोन है जहां पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मिलते हैं। जितनी भी हमारी लाइफ फॉर्म्स जैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, ये सब बायोस्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और जहां पर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं। सारी की सारी जो हमारी लाइफ फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, साथ साथ अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए भी, जिसमें आता है लैंड, वाटर और एयर। अगर किसी में भी कोई भी चेंज होता है तो दूसरे के अंदर भी बदलाव आएगा। अगर बैलेंस जो है इन कंपोनेंट्स के बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरी की पूरी जो साइकिल है लाइफ की वो अफेक्ट होगी। ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं, जैसे हमारा पेड़ों को गिराना, पॉल्यूशन होना, पेस्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, ज्यादा फिशिंग करना, इन सब का जो असर होता है जिसकी वजह से हमारा बायोलॉजिकल और फिजिकल एनवायरनमेंट का बैलेंस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या अननेचुरल ग्लोबल टेम्परेचर जैसी परेशानियां हमारे सामने आती हैं। इसीलिए ये एक फिक्र करने का मुद्दा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही मच सकती है। इसीलिए ह्यूमंस के लिए जरूरी है कि वो अपनी एक्टिविटीज को बार बार ध्यान में रखते रहें, जिससे वो अपने अर्थ को बचा सकें। So student, that's all for this chapter. So now we will move on to the exercise of this chapter. So first is choose the correct answer. पहला है what percentage of the earth surface is covered with water. अर्थ की कितनी परसेंटेज वाटर से ढकी हुई है? 71%. नेक्स्ट इज टॉप मोस्ट लेयर जो है लिथोस्फेयर की, उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट. थर्ड, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में. जो टॉप मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोस्फेयर. कौन सा कॉन्टिनेंट एक आइलैंड भी है? ऑस्ट्रेलिया. कौन सा सबसे ज्यादा गर्म ओशन है? इंडियन ओशन. नाउ इसकी फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है डैश इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा? एशिया. सेकेंड, डैश डैश एंड डैश आर द 3 ओशन विच सराउंड नॉर्थ अमेरिका. जो नॉर्थ अमेरिका के चारों तरफ जो ओशन है वो कौन कौन से हैं? आर्कटिक, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन. थर्ड, 3 इंडियन रिसर्च स्टेशन आर लोकेटेड इन. हमारे इंडिया के तीनों रिसर्च स्टेशन कहां पर है? एंटार्क्टिका में. फोर्थ, डैश इज एन एस शेप्ड ओशन. एस शेप्ड ओशन कौन सा है? एटलांटिक ओशन. फिफ्थ, डैश ओशन इज फ्रोजन ड्यूरिंग विंटर्स. सर्दियों में ये ओशन इसमें बर्फ जम जाती है. कौन से ओशन में? आर्कटिक ओशन में. सिक्स, डैश इज अ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज एक्सट्रीमली हॉट. एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर सबसे ज्यादा गर्म होती है? थर्मोस्फेयर. नाउ वी विल डू द ट्रू फॉल्स. फर्स्ट, नाइट्रोजन इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है. ट्रू. सेकेंड, द पैसिफिक ओशन इज द बिजिएस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड. अगर हम व्यापार के नजरिए से देखें तो पैसिफिक ओशन सबसे बिजी ओशन है. फॉल्स. एंटार्क्टिक ओशन को हम व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. ट्रू. जो प्रेरीज है वो साउथ अमेरिका में मिलती हैं. फॉल्स.
पॉल्यूशन को हमें बार बार चेक करते रहना चाहिए अगर हम अपने बायोस्फीयर को बचाना चाहते हैं। ट्रू। अब इसकी एक बार हम मैचिंग देख लेते हैं। सो फर्स्ट है अमेजोन। अमेजोन किससे मैच होगा? साउथ अमेरिका में, क्योंकि अमेजोन रिवर किसमें मिलती है? साउथ अमेरिका में। आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन में हमें क्या मिलते हैं? आइसबर्ग। क्रस्ट, क्रस्ट के दो पार्ट कौन से हैं? सीमा एंड सियाल। एल्प्स, एल्प्स कहां पर है? यूरोप में। डेड सी कहां पर है? एशिया में। सो ये है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। अमेजोन हमारा मैच होगा साउथ अमेरिका से, आर्कटिक ओशन हमारा मैच होगा आइसबर्ग से, क्रस्ट हमारा मैच होगा सियाल एंड सीमा से, एल्प्स होगा यूरोप से, डेड सी होगा एशिया से। चलिए इसके वन वर्ड भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट है द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। किस कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? एशिया में। वो कंट्री जो अपने गोल्ड और डायमंड्स के लिए फेमस है? साउथ अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी। MISSIPPI। फोर्थ, वो माउंटेन जो यूरोप और एशिया को अलग अलग करते हैं? उरल माउंटेन्स। सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोस कौन से ओशन में मिलते हैं? पैसिफिक ओशन। एक नैरो जोन जहां पे अर्थ के तीनों डोमेन मिलते हैं, कौन सा है? बायोस्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इसकी एक्सरसाइज थी। इसके टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग और वन वर्ड, ये सब आपको बुक में करने हैं, आपको कॉपीज के अंदर नहीं करने हैं। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और देख लेते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? इसका आंसर मिलेगा, या फिर लिथोस्फीयर को परिभाषित कीजिए, इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 151 पे। चलिए पेज नंबर 151 पर निकालिए। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। कॉन्टिनेंट्स और ओशंस क्या हैं? इसका आंसर भी हमें 151 पर मिलेगा। तो एफ का 1 एंड 2 हमें दोनों 151 पर मिलेंगे। 151 पे जहां आपका लिथोस्फीयर लिखा है, वहां लिथोस से लेके नेक्स्ट पैरा की क्रस्ट तक, ये है आपका आंसर एफ का 1। ओके, अब हम एक बार एफ का 2 देख लेते हैं। एफ के 2 का आंसर भी आपको इसी पेज पे मिलेगा। इसी पेज पे राइट हैंड साइड पे देखिए, सबसे ऊपर जहां आपका ये फिगर बनी हुई है, इसके ऊपर जहां आपका ये है यहाँ द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स व्हाइल द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन। ये आंसर है आपका एफ का 2। ठीक है, चलिए एफ का 3 देख लेते हैं एक बार। एफ का 3 हमें करना नहीं है, हम एफ का 4 देखते हैं। एफ का 4 है वाई इज अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? इसका आंसर मिलेगा हमें पेज नंबर 155 पे। चलिए 155 पे इसका आंसर देख लेते हैं। 155 पे जहां आपका हाइड्रोस्फीयर लिखा है, वहां उसकी फर्स्ट लाइन में द अर्थ से लेके फ्रॉम आउटर स्पेस तक, ये है आपका आंसर नंबर एफ का 4। चलिए एफ का 5 भी देख लेते हैं। एफ का 5th क्वेश्चन है हाउ आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजफुल फॉर अस। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैसे हमारे लिए हमारे इस्तेमाल में आती है, हमारे लिए कैसे यूजफुल है? इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 157 पे। जी क्वेश्चन आपको नहीं करना, ना ही आपको एच क्वेश्चन करना है। तो चलिए 5th क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं पेज नंबर 157 पे। जहां पे आपको पेज नंबर 57 पे दे रखा है कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका जो सेकंड पॉइंट है ये है आपका आंसर नंबर एफ का 5। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर थॉरोली, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और तब तक के लिए आपका होमवर्क यही है कि आपको इस लेसन की क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपीज में करने हैं, और जो जो मैंने आपको फिगर्स बताई हैं वो सारी फिगर्स आपको आपकी कॉपीज के अंदर बनानी है। ओके, इसका बुक वर्क आपको कॉपीज में नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका क्वेश्चन नंबर एफ अपनी कॉपीज में करना है और सारी फिगर्स बनानी है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।